Hello, dear students. I teach you the topic syntax intermediate. Today's topic is rules of noun. Number first, number. Dear students, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप रहते हैं, जैसे सीप, डियर, स्विन. नंबर टू, स्कोर, 100,000, डजन के पूर्व यदि कोई संख्या होती है, संख्या का मतलब जैसे 2, 3, 4 रोमन नंबर, तब इनको एक वचन के रूप में ही लिखते हैं. यदि संख्या नहीं होती है तब इनको बहुवचन के रूप में लिखते हैं. अगर इनकी संख्या को हटा दिया जाए तो हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस रूप में लिखते हैं. नंबर 3, कुछ नाउन्स देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन वे हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे कैटल, पुलिस, पब्लिक, पीपल. ये देखने में भी सिंगुलर नंबर होते हैं और सिंगुलर नंबर जैसे लगते हैं लेकिन हमेशा प्लूरल नंबर में ही लिखे जाते हैं. नंबर 4, कुछ नाउन्स का बहुवचन नहीं होता है, वे हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सीनरी, फर्नीचर, हेयर, एडवाइस, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, ऑफस्प्रिंग, न्यूज़ आदि. कुछ नाउन्स, नंबर 5, कुछ नाउन्स देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा हम एक वचन के रूप में करते हैं, एक वचन के रूप में करते हैं. जैसे देखने में ये बहुवचन लगते हैं, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स आदि. कुछ नाउन्स, नंबर 6, कुछ नाउन्स हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लिखे जाते हैं, जैसे स्पेक्टल्स, सीजर्स, टोंग्स, आर्म्स, ट्राउजर्स, थैंक्स. नंबर 7, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम, चाहे वे देखने में बहुवचन लगें लेकिन वे हमेशा एक वचन होते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द आर्मियन नाइट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. डियर स्टूडेंट, नंबर 8, कुछ नाउन्स एक ही रूप में लिखे जाते हैं, जैसे एनॉल्स, जैसे थैंक्स, जैसे टाइडिंग्स. टाइडिंग्स मीन्स खबरें होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इनको हमेशा हम इस रूप में लिखते हैं. इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का है द प्रोनाउंस. प्रोनाउंस में नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन. इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस शामिल होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, माई, अवर, योर, हिज, हर, डियर, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, डियर्स आदि. डियर स्टूडेंट्स, जो सेल्फ प्रोनाउन होते हैं इनको दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं. एक को हम लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और एक को कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जिसके बाद हमेशा नाउन लिखा जाता है, जैसे माई फादर, योर ब्रदर, हिज सिस्टर. लेकिन योर्स, आवर्स, माइन ये सब पजेसिव प्रोनाउन होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं और हमेशा इनको एक रूप में ही लिखा जाता है. नंबर 2, आल, मच, लिटिल, वन, मैनी, इन सभी का प्रयोग कभी कभी अनिश्चित नाउन के लिए करते हैं, जैसे वन मस्ट लव वंस कंट्री. वन के साथ सेल्फ प्रोनाउन हमेशा वंस आता है, हिज कभी नहीं आता है, जैसे सम आर बॉर्न पोइट्स. नंबर 3, जब इन सभी को बहुवचन कर्ता के साथ जोड़ देते हैं तब वह कर्ता एक वचन का कहलाता है.
वे शब्द इस प्रकार हैं, जैसे ईच, नाइदर, आइदर, एवरी। जब इनको बहुवचन कर्ता के साथ जोड़ते हैं तो वो कर्ता हमारा एक वचन का बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब दो कर्ताओं के पहले एवरी या ईच दिया रहता है तो दोनों कर्ताओं को एंड नामक कंजक्शन से जोड़ते हैं, तब यह एक वचन का कर्ता कहलाता है। जोड़ते दो कर्ताओं को हैं लेकिन वो तब भी एक वचन का कर्ता कहलाता है एवरी और ईच के कारण। जैसे एग्जाम्पल भी नीचे दिया गया है, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वाज बिजी इन हिज वर्क। नेक्स्ट पॉइंट, जब दो कर्ताओं को आर, आइदर आर, नाइदर नार से जोड़ते हैं तो दूसरे कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। पहले कर्ता के अनुसार नहीं, दूसरे कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी नीचे दिया गया है, आइदर यू आर हिज फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट, जब तीनों पर्सन एक वाक्य के कर्ता के रूप में लिखे जाते हैं और वे एक अच्छा काम करते हैं तो उनको 231 यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन के रूप में लिखते हैं। और यदि वे अच्छा काम नहीं करते हैं तब उनको सीधे यानी 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल नीचे दिया गया है, यू, ही एंड आई हैव फास्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए और वन अनदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन एंड सीता लव ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट, सेम और सच के बाद हमेशा एज का प्रयोग कर्ता के स्थान पर किया जाता है या कर्ता के रूप में किया जाता है, ये कंजक्शन कहलाता है। और सेम और सच के बाद हु या दैट का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे नीचे एग्जांपल दिया है, दिस इज द सेम पेन आई एज आई गेव यू। नेक्स्ट पॉइंट, हु कंजक्शन का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तब हु के पहले हमेशा कर्ता का प्रयोग करते हैं और इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसके बाद होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब दिया हुआ वाक्य सेल्फ से प्रारंभ होता है तब उस सेल्फ का कर्ता हमें पहले लिखना पड़ता है। जैसे वाक्य में आई माई सेल्फ, उस समय आई नहीं दिया होगा, माई सेल्फ दिया होगा तो माई सेल्फ के अकॉर्डिंग आई का प्रयोग हमें करना होगा, यानी सेल्फ के अकॉर्डिंग पहले में कर्ता लिखना पड़ता है तब सेल्फ लिखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी दिए हुए वाक्य में वन ऑफ द दिया रहता है तो इसके बाद कर्ता हमेशा जो आता है वन ऑफ द के बाद वो बहुवचन का आता है और उसी के अनुसार उसके आगे हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की प्रयोग करनी पड़ती है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।